नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जयपुर के 2025 के मास्टर प्लान के बारे में। कहां पे जयपुर पे ग्रोथ आने वाली है, कहां पे सेक्टर रोड निकलने वाले हैं, कहां पे जयपुर के अंदर जेडीए के काफी सारे छोटे और काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं और क्या क्या बनने वाले हैं, इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं। नंबर 2, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जयपुर के अंदर जयपुर की जो सीमा है वो कहां से लेकर के कहां तक है और अभी जो जयपुर है कितना और बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जयपुर 2025 के मास्टर प्लान के बारे में। जैसा आप मेरे सामने देख सकते हो, ये 2025 का मास्टर प्लान है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने, ये 2025 का मास्टर प्लान है। तो जैसे पहले की अगर अपन बात करें तो जयपुर जो था सिर्फ और सिर्फ इसी 4 दीवारी के अंदर जयपुर बसा हुआ था। पहले पुराने जयपुर की अगर अपन बात करें, इसी के अंदर था ये। बाकी पूरा जितना भी एरिया आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया उस टाइम पे एग्रीकल्चर बेल्ट था, खेती वाला जो एरिया था वो था यहाँ पे। अभी जैसे आप बात करें अजमेरी गेट से, यहाँ पर सारे डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे 4 से 5 रोड जयपुर के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो सबसे पहला अगर अपन बात करें तो अपना कालवार रोड जाता है, यहीं अजमेरी गेट से निकल के कालवार रोड की डिस्टेंस पे जाता है। नंबर 2 अगर अपन बात करें, यहीं कालवार रोड के बाद में अजमेरी गेट से यहीं से निकलता है अपना सिक्कर रोड। नंबर 3 अगर इसी में बात करें अजमेरी गेट से, चौथा जो निकलता है वो निकलता है अजमेर रोड, अजमेर हाईवे जो अजमेर को कनेक्ट करता है। नंबर 4 अगर बात करें तो इसी अजमेरी गेट से निकलता है अपना आगरा रोड जो आगे जाकर के आगरा में कनेक्ट करता है। नंबर 5 इसी अजमेरी गेट के सेंटर से ही निकलता है टोंक रोड, आगे टोंक रोड कोटा में ये कनेक्ट करता है। तो आज अपन इसी रोडों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला अपन जानेंगे कि इन 4 से 5 रोडों के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है, क्या यहाँ पे टाउनशिप में प्लॉट लेने का जो है बेनिफिट रहेंगे या नहीं रहेंगे। नंबर 3 अपन बात करेंगे कि इन लोकेशंस के ऊपर फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपने को यहाँ पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला अपन देखते हैं कि इसी मास्टर प्लान के हिसाब से अगर अपन प्लानिंग करें, जैसे अजमेरी गेट से सबसे पहला निकलता है कालवार रोड की अपन ने बात किया कि कालवार में कनेक्ट करता है। तो इसी में आप देख सकते हो कि ये जो कालवार रोड है पूरा डेवलप्ड हो चुका है। ये अभी जो जयपुर के अंदर रिंग रोड बनी है, रिंग रोड एक पूरे जयपुर को बाहर से रिंग सर्कल की तरह से कवर करने वाली एक पूरी रिंग रोड बनी है पूरी जयपुर के बाहर पे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कालवार रोड की, तो आप देख सकते हो कि रिंग रोड के अंदर वाला जितना भी एरिया है वो पूरा डेवलप्ड हो चुका है। पूरे में रेजिडेंस बन चुके हैं, मकान बन चुके हैं। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आने वाले थे वो आ चुके हैं। एजुकेशन बेल्ट आना था वो एजुकेशन बेल्ट भी आ चुका है। कुछ एग्रीकल्चर एरिया के अलावा कुछ भी पार्क वगैरह थी, कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वो भी आ चुके हैं। इसी के अंदर अगर अपन बात करें कुछ रिको इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह की, तो वो सारे भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। अब अगर कालवार रोड की, अगर रिंग रोड से बाहर की अगर अपन बात करें तो आप जैसा देख सकते हो कालवार रोड पे जो है ये इतनी ही जमीन बची हुई है जिनमें प्लॉटिंग आ सकती है या गवर्नमेंट के कुछ और अदर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि इस वाले एरिया को अपन बोलते हैं एरिया मान सकते हैं या फिर रेजिडेंस का जो साइन अप मान सकते हो ये वाले एरिया को। अगर इसी के बाहर अगर अपन बात करें तो पूरी देखिए अब रिवर आ चुकी है, एग्रीकल्चर बेल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जेडीए है, वो कुछ भी बसावट नहीं ला सकती, ना रेजिडेंस, ना इन्वेस्टमेंट या कुछ भी कॉमर्शियल या फिर गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स इसमें नहीं ला सकती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कालवार रोड के बारे में, तो कालवार रोड के ऊपर जितना डेवलपमेंट था, जितनी फैसिलिटीज थी, जितना गवर्नमेंट कुछ लाना चाहती थी या फिर 200 फीट 300 फीट सेक्टर रोड जितने भी निकलने वाले थे वो सारे निकल चुके हैं। अगर कालवार रोड पे आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हो तो एक लिमिटेड लोकेशन ही बची हुई है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो। नंबर 2 अपन बात करते हैं इसी से अजमेरी गेट के बाद में अपन दूसरा बात किया था सिक्कर रोड के बारे में। जो अजमेरी गेट से निकलता है और डायरेक्ट आगे सिक्कर में कनेक्ट करता है, चोमू होकर के आगे सिक्कर में कनेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहीं पे अजमेरी गेट से यहाँ पे देखते हैं अपन इस सिक्कर रोड के ऊपर भी पूरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो एरिया आ चुका है। उसके बाद में अगर अपन बात करें पूरे एरिया में रिहायशी क्षेत्र जितना भी डेवलप होना था वो डेवलप हो चुका है। यही रिंग रोड के अंदर की डिस्टेंस पे बात करें तो अब रिंग रोड के बाहर की अगर अपन बात करें, ये वाला जो पूरा बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट के अंदर जेडीए की पर्सनल खुद की कॉलोनीज भी आ चुकी हैं। जेडीए के जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। अब अगर अपन बात करें रिंग रोड से इस लोकेशन से बाहर की बात करें तो पूरा जो एरिया है आप देख सकते हो, ये ग्रीन वाला जो पूरा एरिया है वो पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट है। यहाँ पे चोमू वाले पूरे एरिया में आप देख सकते हो पूरा ये ग्रीन एग्रीकल्चर बेल्ट है, पूरी रिवर आ चुकी है। तो यहाँ पे आप सिक्कर रोड से कालवार रोड की डिस्टेंस की अगर बात करें तो पूरा आप मेरे सामने देख सकते हो पूरे में एग्रीकल्चर बेल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस का अगर आप कोई प्लानिंग करते हो
तो आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत मतलब आप एक तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट अभी आएंगे नहीं। नंबर 2, यहाँ पे सेक्टर रोडें जो थी वो डेवलप हो चुकी है, निकल चुकी हैं, तो अभी यहाँ पे सेक्टर रोडें भी नहीं निकलेंगी। अगर जहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बन चुके हैं, सेक्टर रोडें जो बन चुकी हैं, वहां पे अगर आप प्लॉट या इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे डेवलप हो चुका है एरिया, तो उसमें रेजिडेंस के हिसाब से ही रीसेलिंग होती है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही कम मिलेगी। हाई रेट में कभी भी रीसेल करोगे तो एंड यूजर जो है वो आपको हाई रेट में कभी भी परचेजिंग नहीं करता है। तो नंबर 3 अपन बात करते हैं यहीं अजमेरी गेट से। नंबर 30 जो रोड की अपन ने बात की थी वो की थी अपन ने आगरा रोड की, जो यहाँ पे अजमेरी गेट से कनेक्ट करता है, आगे आगरा में कनेक्ट करता है। तो आप देख सकते हो यही पूरे एरिया के अंदर आपको पूरा ग्रीन एरिया, सॉरी ब्लैक कलर का जो एरिया देख पा रहे हो, पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पूरी पहाड़ी आ चुकी है। और इसी पहाड़ी के जस्ट आगे की साइड में आप पूरा देखोगे ये वाला एरिया, तो पूरा रिंग रोड के अंदर वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा रिंग रोड के अंदर जो डेवलपमेंट आ चुका है, बसावट आ चुकी है, जितना भी एजुकेशन बेल्ट था वो भी बन चुका है। जितने आपको यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर बेल्ट के अलावा जो अगर अपन बात करें एजुकेशन की या फिर अपनी कोचिंग वगैरह की, स्कूल वगैरह की, एजुकेशन बेल्ट की, सब कुछ यहाँ पे डेवलप हो चुका है, रेजिडेंस बन चुका है। अभी इसमें अगर अपन रिंग रोड से बाहर की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि ये वाला पूरा जो एरिया है वो पूरा डेवलप्ड हो चुका है, रेजिडेंसी बन चुकी है, और इस एरिया में जो बचा हुआ है वो पूरा आप एरिया देख सकते हो। इस पूरे एरिया में एग्रीकल्चर बेल्ट बचा हुआ है यहाँ पे। नंबर 2, इसी में अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर बेल्ट के साथ साथ में जो आप ये रिवर देख सकते हो, ये पूरी जयपुर में कनेक्ट कर रही है, तो इसमें रिवर भी आ चुकी है, एग्रीकल्चर बेल्ट भी आ चुका है, और पूरा एरिया जो है रिहायशी क्षेत्र बन चुका है। तो इस लोकेशन के ऊपर दोस्तों क्या है कि जयपुर में जेडीए ने जितना भी डेवलपमेंट लाना था, प्रोजेक्ट्स लाने थे, नंबर 2 जितनी भी जमीन जेडीए के पास एक्वायर हो सकती थी वो जेडीए की जमीन जो है एक्वायर हो चुकी है, सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, डेवलपमेंट जो कंप्लीट हो चुका है, इसमें रेजिडेंस बन चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अगर इस लोकेशन पे आज आप प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर में आपको रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि इस लोकेशन पे अभी गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट या सेक्टर रोड निकलने वाले नहीं है, और जहां पे सेक्टर रोड और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बन चुके होते, निकलने वाले नहीं होते, वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही कम मिलता है प्रॉपर्टीज में। अब बात करते हैं सबसे जयपुर के अंदर जो 3 लोकेशंस बची हैं, वो बची हैं सबसे जो हाइक पे जो चल रही हैं वो बची हैं, हम आपको देखते हैं अपन। सबसे पहला जो आप देख सकते हो कि इसी अजमेरी गेट से अपन ने 2 से 3 लोकेशंस की बात की, इन पर डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो सबसे पहला अपन देखते हैं कि अजमेरी गेट से जाता है अजमेर रोड, अजमेर रोड आगे जाकर के अजमेर में कनेक्ट करता है, ये NH8 के नाम से जाना जाता है। इसी NH8 के बारे में अगर अपन थोड़ी सी बात करें तो देख सकते हो रिंग रोड, ये वाला रिंग रोड है। इसी रिंग रोड के अंदर के एरिया की अगर अपन बात करें तो ये वाला पूरा पृथ्वीराज नगर आप देख सकते हो, पूरा जो सोसाइटी पट्टे में डेवलप्ड था अभी जेडीए में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी एरिया के बाद अगर अपन बात करें बागरोटा का एरिया देख सकते हो, मुकुंदपुरा का एरिया देख सकते हो। इन सारी की सारी लोकेशंस के अंदर जितने भी आपको मैं बताऊं एजुकेशन बेल्ट जो था, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया जो था, वो पूरा एजुकेशन के साथ साथ में जो गवर्नमेंट के काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स आने वाले थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर अपन बात करें इसी के रिंग रोड के जस्ट बाहर के अगर साइड में अजमेर रोड हाईवे की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पूरा है अजमेर हाईवे वाला पूरा जो इसी लोकेशन के ऊपर काफी सारी जमीन बची हुई है जेडीए के पास में, क्योंकि ये जो वाला जो साइन अप होता है, ये पूरा साइन अप जो होता है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रिगार्डिंग का होता है। तो देख सकते हो पूरी जो अजमेर रोड हाईवे है उस हाईवे के ऊपर काफी सारी जमीन जो अभी जेडीए के पास है, इसमें प्लॉटिंग भी ला सकती है गवर्नमेंट, खुद का प्रोजेक्ट्स भी ला सकती है। नंबर 2 अगर बात करें इसी अजमेर रोड के ऊपर तो सबसे पहला गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो व्हाइट वाला जितना भी एरिया आप देख सकते हो ये अजमेर रोड के ऊपर है, महिंद्रा सेज का है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो महिंद्रा सेज 2006 के अंदर लेके आई थी गवर्नमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज यही था कि इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इसको लागू किया गया था। तो महिंद्रा सेज जो है अभी पूरा वेल डेवलप्ड नहीं है, उसका डेवलपिंग है, उसका काम अभी चल ही रहा है। तो उसमें क्या है अभी काफी कंपनीज हैं लेकिन 120 कंपनीज ही रनिंग में काम कर रही हैं। तो इसका ग्रोथ भी होगा, इसका ग्रोथ होगा तो इसके आसपास जो प्रॉपर्टीज के रेट होंगी, जैसे ये डेवलप्ड हो जाएगा, इंप्रूव होगा, तो उसी टाइम पे इसकी प्रॉपर्टीज की जो रेट है वो भी हाइक पे जाएंगी। नंबर 2 अपन ने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की तो बात कर ली अजमेर रोड पे, लेकिन अब देखते हैं कि अजमेर रोड के ऊपर जो 200 फीट के जो सेक्टर रोड है, 250-300 फीट के जो सेक्टर रोड है वो कितने निकलने वाले और कहां से निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये वाला रिंग रोड है, रिंग रोड के जस्ट बाहर की साइड में अपन जाएंगे तो ये है NH8 मेगा हाईवे है जो अजमेर को कनेक्ट करता है। इसी NH8 से अपन जैसे मानसरोवर वाली मेट्रो स्टेशन जो होते हुए जैसे अपन बागरोटा आते हैं, बागरोटा से जैसे अपन रिंग रोड क्रॉस करते हैं तो ये
पूरी 200 फीट की सेक्टर रोड है जो आगे अजमेर को कनेक्ट करती है, बगरू में कनेक्ट करती है। सबसे पहले बगरू से अजमेर में कनेक्ट करती है, इसी 200 फीट रोड के ऊपर है। नंबर 2 अपन बात करें तो रिंग रोड से एक 200 फीट का रोड निकलता है जो डायरेक्ट रिंग रोड से कनेक्ट करता है अजमेर रोड से वही 200 फीट सेक्टर रोड को कनेक्ट करता है। उसी 200 फीट सेक्टर रोड को कनेक्ट करके आगे महिंद्रा से निकलते हुए आगे तक जाता है, कनेक्ट करता है। नंबर 3 बात करें तो ये वाला भी दोस्तों 200 फीट की सेक्टर रोड है जो आगे आगे जाकर के महिंद्रा सेज में कनेक्ट करती है। ये वाली जो रिंग रोड से निकलती है बागरोटा से थोड़ा सा आगे की साइड से निकलती है, रिंग रोड को जस्ट क्रॉस करते ही सर्विस लेन से 200 फीट का सेक्टर रोड है जो महिंद्रा सेज के जस्ट पास से निकलती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि महिंद्रा सेज को डेवलप होने में टाइम लग रहा है, अभी डेवलपिंग है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा स्रोत यही रहने वाला है। नंबर 2 बात करें अजमेर रोड की तो 200 फीट के जैसे मैंने आपको 3 से 4 सेक्टर रोड बताए हैं वो अभी डेवलपिंग है, मतलब अभी वो डेवलप हुए नहीं हैं। तो जैसे ही उनका डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएंगे, तो उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज के रेट होंगे वो हाइक पे चले जाएंगे। आज जयपुर के अंदर मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी में जो 200 फीट के सेक्टर रोड जब तक नहीं निकले थे तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज के रेट थे वो कम से कम एटलीस्ट अगर अपन लगा करके चले तो उस टाइम पे 20 से 25 हजार रुपए की रेट थी। अब जैसे ही 200 फीट के सेक्टर रोड बन चुकी हैं तो आज पत्रकार कॉलोनी में जो रेट्स हैं वो कम से कम एटलीस्ट 80 से 90 हजार रुपए पर गज की रेट्स हैं। तो 200 फीट सेक्टर रोड निकलने के बाद ही रेट्स हाई होते हैं। तो जयपुर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो या फ्यूचर में रेजिडेंस का प्लान कर रहे हो तो अजमेर रोड की लोकेशन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अजमेर रोड की लोकेशन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर रेजिडेंस के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि अजमेर रोड के बाद में जो 2 और रोड बची हैं वो कौन सी हैं जिन पे आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हो। तो सबसे दूसरा अपन देखते हैं अजमेर रोड की जस्ट टच में अपन देख सकते हैं अजमेरी गेट से निकलता है यही वाला डिग्गी मालपुरा रोड। जैसे डिग्गी मालपुरा रोड की अगर अपन बात करें तो ये रिंग रोड है। रिंग रोड के अंदर का एरिया जो है जिसमें एजुकेशन बेल्ट था, कोचिंग वगैरह थे, स्कूल फैसिलिटीज थी, बैंक फैसिलिटी या फिर जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जस्ट बाहर की बात करें तो एक जयपुर के अंदर एक सबसे पहला और एक मेन जो लोकेशन है वो है डिग्गी रोड की है जो रिंग रोड के बाहर भी वो U1 एरिया में आ रही है और बाकी पूरे जयपुर के अंदर जो एरिया है वो रिंग रोड के अंदर वाला एरिया ही U1 में आ रहा है। लेकिन डिग्गी रोड का एक ऐसा एरिया है जो U1 में रिंग रोड के बाहर का एरिया भी आ रहा है। तो डिग्गी रोड के ऊपर आज आपको एजुकेशन बेल्ट जो है अभी आना बाकी है। दूसरा ग्रीनरी अगर अपन बात करें पार्क वगैरह की फैसिलिटीज जो है जेडीए के खुद के पार्क वगैरह है कुछ भी डेवलप करने वो भी इसमें बाकी हैं। नंबर 3 अगर अपन बात करें इसी एरिया के अंदर काफी सारी सेक्टर रोडें हैं 200 फीट 100 फीट की जो सेक्टर रोडें वो निकलने भी बाकी हैं। तो इस लोकेशन के ऊपर आप अगर इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हो तो डिग्गी रोड की जो लोकेशन है दोस्तों वो आज प्रेजेंट में U1 के एरिया में आती है और काफी सारी जमीन जो है वो डिग्गी रोड के ऊपर आज भी बची हुई है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो डिग्गी रोड की एक ऐसी लोकेशन है जिसमें आज आपको जयपुर के अंदर जेडीए रेरा से अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप के अंदर कम रेट के अंदर टाउनशिप में प्लॉट मिल सकता है, वो भी एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर एज ए फ्यूचर के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हो तो कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 साल के बाद में आपको एक अच्छा ROI दे सकती है। तो इस लोकेशन के ऊपर भी आप जेडीए प्लस रेरा वाली गेटेड टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो, क्योंकि इस लोकेशन के ऊपर रिंग रोड के बाहर में जितना भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन बेल्ट है, जितने भी अपनी MNC कंपनीज वगैरह का कुछ भी अपनी स्थापना होनी है वो, बाकी रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है आने बाकी हैं अभी। और 200 फीट मेन चीज है, 200 फीट 300 फीट 100 फीट के जो सेक्टर रोड है वो डेवलप नहीं हुए हैं और जब वो डेवलप हो जाएंगे उसके बाद में रेट जो है ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाती है। तो डिग्गी रोड की एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर के हिसाब से, एक अच्छी लोकेशन है, कम रेट में आपको आज टाउनशिप में प्लॉट मिल सकता है। नंबर 4 सबसे फाइनल लास्ट जो बात करते हैं दोस्तों कि जयपुर के अंदर अभी जो माना हुआ सबसे जो टॉप ब्रांडिंग में जो लोकेशन चल रही है इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस के हिसाब से, तो देखते हैं कि इसी अजमेर रोड के बाद में अपना डिग्गी रोड के बाद में अपन देखते हैं टोंक रोड की कनेक्टिविटी आती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी बची हुई है आप देख सकते हो रिंग रोड के अंदर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला इसी टोंक रोड के ऊपर अपना एयरपोर्ट आता है। एयरपोर्ट के बाद में अगर अपन बात करें तो सीतापुरा का रिको इंडस्ट्रियल एरिया आता है। इसी के बाद में चौकीडान रिजोर्ट आता है जो जयपुर में बहुत ही माना हुआ फेमस है। इसी के बाद में अगर अपन बात करें तो इधर ही बीलवा में आता है अपना राधा स्वामी सत्संग व्यास का। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा 5 स्टार होटल अभी जो जयपुर के अंदर बना है 5 स्टार होटल है अनंता ग्रुप का, 5 स्टार होटल भी यहीं पे बना है। रिंग रोड के अगर टच में अगर अपन बात करें इसी टोंक रोड के जस्ट पैरेलल अपनी जगतपुरा वाली कनेक्टिविटी है जगतपुरा वाले महल रोड की।
जैसे टोंक रोड की कनेक्टिविटी के साथ में जगतपुरा वाली 200 फीट महल रोड की कनेक्टिविटी के साथ में भी है। दूसरी अगर बात करें रिंग रोड के बाहर की, तो पूरा जो एरिया है डेवलप्ड हो चुका है। प्रॉपर्टीज के जो रेट है रिंग रोड के अंदर काफी सारे हाइक पे चले गए हैं। अब अगर अपन बात करें रिंग रोड के बाहर की, तो आप देख सकते हो रिंग रोड से बाहर की जो टोंक रोड के ऊपर जो कनेक्टिविटी है, जो लोकेशन है, जो जमीन बची हुई है, वो सबसे ज्यादा जमीन जो हो टोंक रोड पे बची हुई है। अब बात करें रिंग रोड के बाहर की बात करें, तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अपन बात करते हैं कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले रिंग रोड के बाहर जो आता है शिवदासपुरा का एरिया आता है। शिवदासपुरा में आप ये वाला जो एरिया देख सकते हैं, पूरा 700 बीघा का एरिया है, जो कि अभी जेडी के खुद के पास है। जो 700 बीघा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, जो महीने भर पहले इसका काम भी स्टार्ट हुआ है। इसी टोंक रोड के जस्ट लेफ्ट साइड में चंदलाई डैम पड़ता है, जो जयपुर की सबसे बड़ी डैम है। इसको जेडीए ने अभी कुछ टाइम पहले ही इसको टूरिज्म प्लेस बनाने का प्लानिंग किया है। इसका बजट भी पास हो चुका है, और इसके आसपास आप कभी जाएं तो चेक करें कि इसके आसपास में रिजॉर्ट बनने भी तैयार हो चुके हैं और बन के रेडी हो चुके हैं। अगर इसी में अपन बात करें शिवदासपुर चंदलाई से और अपोजिट में आगे चलते हैं अपन, तो इधर ही चाकसू के अंदर टोंक रोड का सबसे बड़ा रिको इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है। इसका भी बजट भी पास हो चुका है और जमीन भी एक्वायर हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप जयपुर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के हिसाब से कोई प्लानिंग करते हो, और वो भी मास्टर प्लान के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से अगर स्टडी करके आप प्लानिंग करते हो, तो फ्यूचर में टोंक रोड के ऊपर काफी सारे बिजनेस, काफी सारे गवर्नमेंट के खुद के प्रोजेक्ट्स और काफी सारे 200 फीट 300 फीट के सेक्टर रोड निकलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जैसे स्मार्ट सिटी लैंड पुलिंग का प्रोजेक्ट है, चंदलाई डैम है। तीसरा टोंक रोड का सबसे बड़ा रिको इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है। नंबर 4 दासपुरा का जो रेलवे स्टेशन है, उसी को अभी सिंगल ट्रैक से कम 4 से 5 ट्रैक का बनाने का भी प्रॉमिस चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, टोंक रोड पे एक ऐसी लोकेशन है जहां पे 200 फीट 300 फीट के जो रोड हैं वो डायरेक्ट टोंक रोड से निकलते हैं। वही लोकेशन आपको टोंक रोड के बाद में डिग्गी रोड को भी कनेक्ट करती है, डिग्गी रोड से अजमेर रोड पे कनेक्ट करती है। यानी कि टोंक रोड की कनेक्टिविटी जो हो, एक ऐसी शानदार कनेक्टिविटी है जो आपको सारे के सारे जयपुर के जितने भी रोड्स हैं उनमें कनेक्ट करती है। तो जयपुर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, तो टोंक रोड की लोकेशन एक बेस्ट लोकेशन हो सकती है आपके इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर के रेजिडेंस के हिसाब से। अगर आप भी जयपुर के अंदर कोई भी लोकेशन के ऊपर प्लॉट या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आज प्रेजेंट में मास्टर प्लान के हिसाब से जयपुर के अंदर 3 ही लोकेशन फेमस हैं। 3 ही जो लोकेशन ट्रेंडिंग में चल रही हैं। सबसे पहला टोंक रोड, दूसरा डिग्गी रोड और तीसरा अजमेर रोड। तो इन्हीं लोकेशंस पे आप प्रॉपर्टी का प्लान करें, वो भी जेडीए प्लस रेरा अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप्स के अंदर ही प्लान करें। अगर आप भी जयपुर के अंदर जेडीए प्लस रेरा वाली टाउनशिप में फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के हिसाब से कोई प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मास्टर प्लान को समझ करके एक अच्छी लोकेशन पे प्लॉट लेने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।